अब पैसा समाज के इकट्ठे करके बेईमान कहीं के, पैसा समाज का और मनमानी अपनी। समझ में आया कि नहीं? नहीं करते ऐसे ही, पैसा समाज का इकट्ठा करो, मस्ती अपन मारो। इसका कितना बड़ा पाप लगता है आपको पता है? मैंने वज्रसेन जी आपको 1100 रुपये दान में मंदिर के लिए लिखा है कि भैया ये अपनी विद्यालय में या जो भी है आपका, कि भाई मंदिर में हमने किसके लिए दिए थे? तुम्हारे वीतरागता के पोषण के लिए दिए हैं। अगर हम राग के पोषण शंकर जी के मंदिर में नहीं दिया था, मैं तुम्हारे नाचने कूदने के लिए थोड़ी दिए मैंने 1100 रुपये। नाचना कूदना तुम्हें है, म्यूजिशियन तुम्हें बुलाना है, और 1100 रुपये किसके लगा रहे हो? तो पाप लगेगा। क्यों? विवेक से पूछा तुमने कि भाई तुमने म्यूजिक में दे रहे हो? इसलिए अपन के यहाँ आपको नहीं पता, अभी समय निकल गए। इतने ईमानदार लोग रहे अपने जिन शासन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत गजब के थे इस मामले। खाने बने थे जयपुर में, जाना कभी दान देने के, शास्त्र में देना है, पूजन में देना है, भोजन में देना है, समझ में आए? काय में देना है बताओ? ऐसा मुझे शास्त्र में देना है। तो दादा कहते थे इसकी पर्ची शास्त्र की कटेगी और इसकी भावना के अनुकूल इसका पैसा शास्त्र में ही जाना चाहिए, भोजन में तुम नहीं भेज सकते। अगर तुम भोजन में भेजोगे और उसने दिया है शास्त्र के लिए तो तुम्हें पाप लगेगा। ये धर्म की व्यवस्था सोच समझ के लेना। तुम तो सोचते हो मंदिर की व्यवस्था ले रहे और हो सकता है नरक जाने की तैयारी कर रहे। बहुत खतरनाक है। तुम तो सोचते हम तो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम मायाचार कर रहे हो, झूठ फरेब बोल रहे हो। किसके लिए बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या करना हमें मायाचारी करके? भाई तू जानते, तूने जिस काम के लिए दिए हम तो वो करेंगे। तू दान दातार का अर्थ क्या है? भाई तुमने कहा कि वज्रसेन जी ने कहा कि ये विवेक जी ये पैसा मैं एक साथ छपवाओ, और मैंने कहा ठीक है जी। तो तुम्हें वचन दिया कि नहीं? और तुम बाद में चले गए भैया, और हमने तुम्हारा पैसा उठा के कहीं और लगा दिया ना, साथ छपवाए, तो हम पापी हुए कि नहीं? पहले ही बताओ। और अपन ऐसे हर मंदिर वाले नहीं कर रहे। आज कोई हिसाब दे रहा है कि तुमने काय के लिए पैसा लिया तो तुम कर क्या रहे हो? बोलो। हम जो मंदिर सजा रहे, हमने समाज से मीटिंग करी कि भाई हम आपके पैसे से ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, आप राजी हो क्या? आपको पता नहीं है, जो लोक विरुद्ध कार्य कहलाता है, जो अन्याय अनीति में जाएगा। और तुम बड़े खुद ही चिल्लाते हो अन्याय नीति बख्शवारे को संवेदनशील नहीं होगा। सबसे बड़ा अन्याय नीति यही है। हम 2 रुपए की चीज 3 रुपए में भेज देंगे, हमें उतना पाप नहीं लगेगा। समझ में? जितना पाप तुम्हें लगेगा धर्म कार्य करते हुए, तुम्हें यही नहीं पता। इसलिए बोल देखो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। धर्म के क्षेत्र में जितनी सावधानी चाहिए आप इसकी कल्पना है। इसलिए जब मंदिर के तुम जो भी होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष मंत्री फंत्री बन तो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या आफत मोल ली है। और तुम बेहोश तो हो, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि जब बेहोश ही आदमी बनते, होश वाला तो बने ही नहीं। समझ में? जिसको होश आ जाए वो तो कहे दादा बिल्कुल नहीं चाहिए, चूल्हे में गया। क्योंकि इतनी सोने कसाए है भैया व्यर्थ की।